नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप एंड एच लुकअप को कैसे अप्लाई करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिए एक टेबल को डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने लिया है नेम, डेट ऑफ जॉइन, सैलरी, और यहाँ पे हमने लिया है नेम और सैलरी को। तो दोस्तों, जब भी हम यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का नाम टाइप करेंगे, टाइप करने के साथ ही ऑटोमेटिकली उनका जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के नाम होंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन में आपको जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही डेटा वैलिडेशन का एक विंडो देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको चूज़ कर लेना होगा लिस्ट को। चूज़ करने के साथ ही नीचे देखिए यहाँ पे सोर्स नाम का एक बॉक्स आया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और टेबल में से जितने भी एम्प्लॉयज़ के नाम हैं उनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ओके करेंगे। ओके करने के साथ ही यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉयज़ के नाम आ चुके हैं। यहाँ से आप किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको वी लुकअप के फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इक्वल वी लुकअप। लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे देना होगा आपको लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ पे नेम के इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे टेबल एरे देना होगा। तो टेबल एरे में हम यहाँ पे पूरा टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे टेबल एरे में पूरा टेबल को सिलेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे आपको देना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि सैलरी हमारा टेबल में तीसरे पोजीशन पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमको यहाँ पे कॉमा देने के बाद लिखना होगा 3। फिर और एक बार आपको यहाँ पे कॉमा देना है और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पे 0 लिखना है। लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करना है आपको। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, उस एम्प्लॉय का जो सैलरी था वो था 99,800। तो वो देखिए यहाँ पे आ चुका है। जब आप यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करोगे तो उसका जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके उसका सैलरी को फाइंड कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एच लुकअप को कैसे अप्लाई करते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है और नीचे मैंने यहाँ पे लिया है नेम, इंग्लिश एंड टोटल को। तो नेम के यहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करेंगे जहाँ पे सारे स्टूडेंट का नाम दिखाएगा और यहाँ पे जो इंग्लिश और टोटल है इनमें हम आपको एच लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा डेटा वैलिडेशन का, और यहाँ से आपको लिस्ट को चूज़ कर लेना है। और नीचे देखिए यहाँ पे सोर्स बॉक्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और टेबल से सारे स्टूडेंट का नाम जो है उनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ओके करेंगे। ओके करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए सारे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एच लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के सेल में जाकर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला में आपको लिखना है इक्वल एच लुकअप। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको ये जो सेल है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे टेबल एरे देना है। टेबल एरे में आपको टोटल टेबल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है रो इंडेक्स नंबर। यहाँ पे देखिए आपके टेबल में इंग्लिश कितने नंबर पोजीशन में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब कि फोर्थ पोजीशन में है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 4। फिर यहाँ पे डालेंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पे देना होगा 0।
ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर कर देना है। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस स्टूडेंट का इंग्लिश का जो मार्क्स है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार टेबल में देखते हैं, उस स्टूडेंट का इंग्लिश का जो मार्क्स है वो यहाँ पे 94 है। एकदम सेम नंबर यहाँ पे देखिए आ चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई करके टोटल को निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूला में लिखना है इक्वल एच लुकअप। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे लुकअप वैल्यू में आपको फिर से नेम के इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे टेबल एरे में टोटल टेबल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर देना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है आपके टेबल में नंबर 8 पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 8। फिर आपको देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर करना है। एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस स्टूडेंट का जो टोटल नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार टेबल पे जाते हैं, ये देखिए उस स्टूडेंट का जो टोटल नंबर है वो यहाँ पे 435 है, वो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा होम टैब में और यहाँ से इनके अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे। जस्ट यहाँ से सेंटर में क्लिक करेंगे तो इनके अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे सेंटर हो चुका है। अब आप यहाँ पे इनमें से किसी भी स्टूडेंट को जब सिलेक्ट करोगे उसका इंग्लिश एंड टोटल का मार्क्स देखिए यहाँ पे आ चुका है। किसी भी स्टूडेंट को आप यहाँ पे जब भी सिलेक्ट करोगे उसका इंग्लिश एंड टोटल मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसके इंग्लिश एंड टोटल के मार्क्स को फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप को अप्लाई कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कीप योर सपोर्ट।